देखिए, बहुत जल्द भारत में एक ऐसी कंपनी आ रही है जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसमें जो है टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि वो आपको इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करेगी। इसके लिए वो छोटी छोटी सैटेलाइट्स का एक ग्रुप बनाएगी जो कि स्पेस में रहेगा और उससे आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। अगर हम नॉर्मल सैटेलाइट्स की बात करें तो वो अर्थ से जो है लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं, लेकिन अगर हम स्टारलिंक, ये कंपनी है जो कि भारत आने वाली है, अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 5 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगी। इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी से 500 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेंगी और आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। एलोन मस्क की अगर हम बात करें तो वो दुनिया के सबसे रेवोल्यूशनरी इंसानों में टॉप पे हैं। वो जिस भी फील्ड में जाते हैं तहलका मचा देते हैं। पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि एलोन मस्क के जैसा अभी तक कोई बंदा नहीं है। बिल्कुल पागलपन की तरह रहता है और अजीब अजीब कारनामे करता रहता है हर बार। और अगर हम उनके हुनर की बात करें तो पिछले कई दशकों से आपने देखा कि उनका कोई कंपटीटर है ही नहीं, जिस भी फील्ड में आप देखिए। वो इंडिया आ रहे हैं तो जियो, रिलायंस और एयरटेल, इन कंपनियों ने जो है उनका इंडिया आने में विरोध किया है। उनका मतलब स्टारलिंक का, स्टारलिंक इंडिया ना आए इसका विरोध किया गया। इसके पीछे कई वैलिड रीजन भी हैं, क्योंकि यहां पे एक स्पेक्ट्रम होता है जो कि इन कंपनियों को खरीदना पड़ता है। जिस वक्त पहले जो था, पहले ये था कि स्पेक्ट्रम की बोली लगाई जाती थी। तो जो जियो, रिलायंस है और एयरटेल है, इन कंपनियों ने एक भारी रकम चुकाई थी स्पेक्ट्रम को लेने के लिए। लेकिन जिस वक्त एलोन मस्क आ रहे हैं, ये लाइसेंस के बेस पे आएंगे और इन्होंने इसके लिए बहुत कम फीस पे की है, ऐसा जियो, रिलायंस और एयरटेल कंपनियों का कहना है। इसकी शुरुआत की कीमत बताई जा रही है कि जो मंथली होगा रिचार्ज इसका, वो 840 रुपए से जो है 3500 रुपए तक का हो सकता है। अनलिमिटेड होगा, हाई स्पीड होगी। इसके अलावा ये उन इलाकों में भी काम करेगा जहां पर टावर वगैरह या लाइनें नहीं बिछाई जा सकती, या जो ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का पहुंचना नामुमकिन है। इसमें हम बात करेंगे स्टारलिंक की भारत आने की पूरी कहानी। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए पहली बार नवंबर 2021 में दूरसंचार विभाग DOT में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया। यह आवेदन रेगुलेटरी और सुरक्षा चिंताओं के कारण परवान नहीं चढ़ा। रिवाइज नियमों के तहत स्टारलिंक ने दोबारा आवेदन किया, लेकिन काफी समय ठंडे बस्ते में रहा। एलोन मस्क ने अप्रैल 2024 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत, निवेश के अवसर, प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद भारत में स्टारलिंक की एंट्री का रास्ता तेजी से आगे बढ़ा। स्टारलिंक को 7 मई 2025 को DOT से GMPCS लाइसेंस के लिए लेटर ऑफ इंटरनेट प्राप्त हुआ। अब सिर्फ इन स्पेस से अंतिम मंजूरी बाकी है। इस मंजूरी के बाद कंपनी को टेस्ट स्पेक्ट्रम आवंटन और फिर कमर्शियल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस मंजूरी के बाद कंपनी को टेस्ट स्पेक्ट्रम आवंटन और फिर कमर्शियल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।